अस्सलाम वालेकुम। जी स्पोर्ट्स एशिया कप स्पेशल 2025 के साथ मैं हुजारा शफी। सो द सिक्स गेम ऑफ द टूर्नामेंट हैज बीन प्लेड बिटवीन Bangladesh versus Sri Lanka, and Sri Lanka has comfortably won the game by 6 wickets. But the most awaited and most anticipated match of the tournament will be played tomorrow. It's India versus Pakistan. While many Indians, their former cricketers, their politicians, and even the BCCI officials have boycotted the game, but Pakistanis are full of spirits and eagerly waiting for the clash. So इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असगर अजीम। असगर, वेलकम टू द शो। और जाहिर है आज जो मैच हुआ, मैं तो बड़ा लाइटली ले रही थी श्रीलंका को, बट उन्होंने बता दिया कि हम भी एक टफ कॉम्पिटिटर साबित होंगे, स्पेशली आपके लिए। देखिए ज़रा, मैं श्रीलंका को हल्का नहीं ले रहा था, क्योंकि मेरे हिसाब से श्रीलंका फाइनल फोर की प्लेयर है, टीम है, और वो फाइनल फोर में जाने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। और आज भी आपने देखा कि सिर्फ 15वें ओवर में उन्होंने जो 140 रन का हदफ जो है वो अबूर किया, और 4 विकेटों के नुकसान पर, और उसके टॉप ऑर्डर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। इसके साथ साथ जो बांग्लादेश की तारीफ इसलिए करूँगा कि उनका जो लोअर ऑर्डर था, जो टैलेंटर थे, उन्होंने जाकर जो है 42 रन बनाकर अपनी टीम को 139 तक लेकर गए और अच्छा सपोर्ट किया। लेकिन एक अच्छा मैच था और श्रीलंका को यकीनन जीतना था और वो जीत गए। तो इसमें कोई उसमें अभी जल्दी नहीं है, अच्छा। क्योंकि अभी तो इब्तदा है, आगे बड़े मैच बाकी है, लेकिन असल मैच तो कल का है। आई होप कि हमने यहाँ से भी कुछ ना कुछ लर्न किया होगा। और अगेन मैं तो बहुत हैरान और परेशान हो गई हूँ। याद आ रही है ऐसे याद तो पूरे पाकिस्तान को आ रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं बड़ी हैरान परेशान हूँ जो भारत से हमें सिग्नलिंग आ रही है। अब बीसीसीआई की जानिब से एक इनविजिबल स्ट्रैटेजी अपना ली गई है, मतलब साफ छुपते भी नहीं है, सामने आते भी नहीं है। करना क्या चाह रहे हैं असगर ये लोग? देखिए, बीसीसीआई का तो अभी ये हाल है, मेरी इत्तला के मुताबिक दुबई में बीसीसीआई के अहदेदारान जो है वो छुप गए हैं। कुछ इंडिया में ही हैं और कुछ दुबई में ही अपने अपने होटल और कमरों तक महदूद हो गए हैं। कोई भी पिक्चर पे आने के लिए तैयार नहीं है। और इत्तलात यही है कि कल जो मैच होगा उसमें भी बीसीसीआई के अहदेदार तो दूर की बात है, जो इंडियन रियासतों के जो एसोसिएशन हैं उनके भी अहदेदार अब नज़र नहीं आ रहे। और उस पर बड़ी बात यह है कि जो आईसीसी के चेयरमैन है वो भी मैच देखने के लिए ग्राउंड नहीं आएंगे, बल्कि उन्होंने किसी मीटिंग का बहाना बनाकर अमेरिका जाने को तरजीह दी है। तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हर मैच में जो लोग मौजूद थे वो एशिया कप में अब इतने अहम मैच में, जबकि आप ये देख लें कि 6-0 के बाद ये पहला टाकरा है और उस टाकरे से जो ये लोग भाग रहे हैं, दूर हो रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि उनके साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने असाब पे कंट्रोल रखे और इस मौके से फायदा उठाए, चूंकि इंडिया पे दबाव है इस हवाले से कि 10 मई के बाद हम पहली बार आमने सामने हैं। अच्छा, ये तो दबाव है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन असगर, मैंने तो ये तो सुना है कि जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है शुक्ला साहब, जो कि ढाका में मीटिंग के लिए वर्चुअली आ गए थे शिरकत करने के लिए, वो ये कह रहे हैं कि अगर भारत जीत के करीब होता है तो फिर वो कैमरे के सामने आ जाएंगे। हाँ, फिर वो अचानक जो ना छू मंतर करेंगे। मुझे ये इत्तलात है कि अगर कुछ सूरत हाल बेहतर होती है और जो है बीच बचाव का कोई रास्ता निकलता है, तो फिर वो सामने आ जाएंगे और अपना चेहरा कराएंगे। तो मेरा ख्याल है, मुझे नहीं लगता कि कल उनको चेहरा कराने की जरूरत भी पेश आएगी है, उसकी नौबत भी आएगी। मेरे हिसाब से तो सिर्फ पाकिस्तान को अपने असाब पे कंट्रोल करना है। और अगर वो ऐसा कर लेता है, देखिए नो डाउट कि इंडियन टीम ऑन पेपर बहुत अच्छी और बहुत मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि एक तो हमने लास्ट टाइम उनका सामना किया था T20 में, वर्ल्ड कप में अमेरिका में, गो के हम वो हार गए। लेकिन उसके बाद जो खित्ते में तब्दीली आई और जो सूरत हाल पैदा हुई और जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया इंडिया को मार्का हक के दौरान, तो उसके बाद एक अजीब सी कैफियत तारी है इंडियन प्लेयर्स में भी, इंडियन अवाम पे भी, पूरे नेशन पे। और उस कैफियत का फायदा अब पाकिस्तान को बिल्कुल उठाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि कल जो है पाकिस्तान सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करे, और अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है या बाद में करता है, लेकिन पाकिस्तान को इब्तदाई 2 विकेटें जल्दी हासिल करना। लेकिन असगर, अच्छा आपने भी ये वाली बात कर दी, मैं इसी पे आ रही हूँ, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं क्योंकि अब रोहित और विराट नहीं है, तो पाकिस्तान अगर अर्ली विकेट हासिल कर सकता है तो डू यू थिंक कि हमारा कोई चांस बन जाएगा?
देखिए बिल्कुल चांस बनेगा पाकिस्तान। देखिए रोहित और विराट और साथ में जडेजा, ये वो प्लेयर थे जो कि हमेशा मुश्किल वक्त में सपोर्ट करते हैं। हाँ। और उसके अलावा कोई भी हमने नहीं देखा जो पाकिस्तान के लिए जो है वो दीवार की हैसियत रखता हो। हाँ, बुमराह का है कि वो अक्सर जो है बीच में आके ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जो है वो मैच को बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। उसके अलावा नहीं है। शुभमन गिल की जहां तक बात है तो शुभमन गिल को आउट करना मैं नहीं समझता कि हमारे बॉलर्स के लिए ज्यादा मुश्किल होगा। फील्ड प्लेसिंग, राइट टाइम, राइट बॉलर, मेरे ख्याल है कि अच्छा, आपने सिर्फ एक बुमराह का नाम लिया है, लेकिन जो मेरा जहन है ना उसमें तो वो कुलदीप भी आ रहे हैं, उसमें तो वो हार्दिक भी आ रहे हैं। तो इस पर मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी, इस बात का जवाब मैं आपसे लूंगी। दीगर पैनलिस्ट भी हमारे साथ होंगे, यहीं से चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। Welcome back. So everyone is eagerly waiting for this high voltage match between India and Pakistan, but where there is hatred and boycott in India, असकर क्या वजह है कि हम ये देख रहे हैं, चाहे फॉर्मर क्रिकेटर्स हो या इवन जैसे कि आप कह रहे हैं पॉलिटिशियंस हो, भारत को सब फेवरेट करार दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है? हालांकि हालिया डेज में हमने भी बेटर क्रिकेट तो खेली है। देखिए भारत को करार देने की मजबूत पोजीशन में आने की सिर्फ वजह यह है कि एक तो पेपर पे उसकी टीम बहुत मजबूत नजर आ रही है, दूसरा ये कि उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। वहाँ पर जो भी जितनी उनकी पूरी टीम जो है वो मेरिट की बुनियाद पर बनकर आती है। हमारी तरह वहाँ सिफारिशी कल्चर नहीं है और ना ही हमने अब तक कोई सुना है कि कोई प्लेयर, इवन के सचिन तेंदुलकर के बेटे को भी उन्होंने ड्रॉप किया और कई प्लेयर्स को उन्होंने ड्रॉप किया क्योंकि उससे बेहतर परफॉर्मर उनके पास मौजूद थे। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि नवाज को हमने 2 साल से बाहर रखा हुआ था, फिर हम उसको अचानक लेकर आ गए। हम खुशबुल को बाहर करते हैं, फिर उसको अचानक लेकर आ जाते हैं। हसन नवाज ट्राई करते रहे, बेंच पे बैठे रहे, फिर हम उनको लेकर आए। करते हैं तो बेंच के लिए और खिलाते हैं तो मजबूरी में खिलाते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारी सिर्फ सिस्टम में फॉल्ट है। इस सिस्टम को अगर हम दुरुस्त कर लें तो हमारी टीम भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और जहां तक अच्छा असगर, हम ये बड़ी बात करते हैं ना कि सियासत में इस महकमे पर रिफॉर्म्स की जरूरत है। मुझे लगता है अब क्रिकेट में भी हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। अभी नहीं है ये जरूरत तो हम 90 की दिहाई से देखते हुए आ रहे हैं कि जरूरत तो हर वक्त रही है, लेकिन हम सिस्टम को बदल ही नहीं सके। कोई भी चेयरमैन आता है वो सिस्टम का हाथों हाईजैक हो जाता है और फिर वो कुछ नहीं कर पाता जो उसके अपने जहन में। मुझे मोहसिन नकवी साहब के साथ भी यही प्रॉब्लम लगती है कि जो कुछ वो करना चाह रहे हैं शायद वो नहीं कर पा रहे, और जिन लोगों को लाके बिठा दिया है लाइक आकिब जावेद, तो मेरा ख्याल है कि फिर सूरत हाल तो ऐसी होगी। ठीक है असगर, हमारा आपका तो पॉइंट आ गया है। मीन टाइम हमें फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, जीटीवी पैनल का हिस्सा भी हैं और जीटीवी के हर ट्रांसमिशन में, इवन जी स्पोर्ट्स के हर प्रोग्राम में ही आप उन्हें देख रहे होते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साजिद खान साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। एंड अगेन सर, बड़ा एंटीसिपेटेड मैच है बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, और जाहिर है कि कोई बायलैटरल सीरीज तो हमारे दरमियान होती नहीं है। सिर्फ एसीसी और आईसीसी इवेंट्स में ही हम एक दूसरे को फेस करते हैं। आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कल क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया आपको और असगर भाई को, जीटीवी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, यकीनी तौर पर पाक फौज जिंदाबाद और जीतेगा पाकिस्तान। ये जज्बा पूरे पाकिस्तानी का है और यकीनी तौर पर जिस जज्बे के साथ पाकिस्तान के तमाम लोगों की ख्वाहिश है, जितने भी एनालिस्ट बैठे हैं, जितने भी एंकर बैठे हैं, जितने भी चैनल, जज्बा पाकिस्तान का यकीनी तौर पर दुश्मन को चने चखवाने का है। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कल का मैच 14 तारीख को यकीनी तौर पर जीतेगी। जीतने के लिए बहुत ही पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है और क्रिकेट खेलने के साथ साथ बड़े जज्बे से खेलना है। बॉलिंग, बैटिंग, कप्तानी फ्रंट से लीड करना है। हमारे और इंडिया के दरमियान जो वाज़ेह फर्क था विराट कोहली का, विराट कोहली यकीनी तौर पर इस पूरे एशिया कप में नहीं है। 500 रन पाकिस्तान के खिलाफ बनाए। 12 2020 के मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुए। इंडिया ने यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, मगर जो विराट कोहली नहीं है, जो हमारी सबसे बड़ी खतरे की घंटी थी, मगर इस मौजूदा टीम से मैं यकीनी तौर पर ये कहूंगा पाकिस्तान को एक होकर खेलना है। पाकिस्तान को वो जो पिछला मैच पाकिस्तान जीती है तो आईसीसी के जो बीसीसीआई के ग्राउंड में है ना, उन्होंने गैर मियानी पिच बनाई थी जिसमें देखा को बॉल बैट पर नहीं आ रहा था, बॉल स्लो आ रहा था। तो ये चीज भी बताना जरूरी है। जीटीवी जो पूरी दुनिया में देखा जाता है, पसंद किया जाता है, ग्राउंड मैन का बड़ा अहम रोल होता है और पिच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और पिच यकीनी तौर पर अभी तक उनके हाथ में है, जो आईसीसी और बीसीसीआई के हाथ में। और ये एशिया कप का जो मैच है, मेरे साथ मेरे सीनियर जर्नलिस्ट असगर अजीम भाई भी बैठे
बैठे हैं। देखें, अभी हमें सिर्फ 12-18 घंटे का वेट करना है, और वेट करने के लिए ये जज्बा रखना है। सही। हमने पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करनी है। पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों में मायूसकुन कारकर्दगी नहीं रही है। बिल्कुल, टीम हमें सपोर्ट 2020 तो करना ही है, लेकिन आप प्लेइंग 11 को क्या देख रहे हैं? बिकॉज अभी मैंने देखा कि मोहम्मद यूसुफ तो कह रही हैं कि आप शाहीन को भी और उसके साथ फखर को भी रेस्ट दे दें। मोहम्मद यूसुफ का मैं एहतराम करता हूँ। शाइन रोल आउटस्टैंडिंग रोल प्ले करेंगे। और जियो फकर की बात करें, बड़े मैच का प्लेयर, मगर मैं ये समझता प्लेन 11 में हारिस रऊफ को आना जरूरी है। हम्म। 2 रेगुलर फास्ट बॉलर से पाकिस्तान को जाना चाहिए, और पाकिस्तान को एक, तो मैं साजिद समझता साहब हूँ किसकी जगह सुफियान, आएंगे हारिस? क्या सुफियान मुकीम की जगह आएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सुफियान मुकीम को रेस्ट कराएं, हारिस से मैच खिलाएं। 2 फास्ट बॉलर बहुत जरूरी है। अबरार की बात करूं या अर्जुन नवाज की बात करूं, दूसरा साइम अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फिर हारिस और शाइन जो इनपुट डाल देंगे, फास्ट बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, हम्म। जो हम और आप बात कर रहे हैं, हमने जो क्रिकेट देखी है दुबई में, आज जो मैच खेला गया 140 रन पे बांग्लादेश को मैच, श्रीलंका मैच जीत गई है। हाई स्कोरिंग मैच नहीं हो रहे, लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की मैनेजमेंट, हेड कोच को भी ये सोचना चाहिए, जो मैनेजमेंट है, जो बैटिंग पावर प्ले है, उसको बहुत इस्तेमाल करना सही। तो सही इस्तेमाल करने के लिए आते ही, जैसे साई वही जाते ही पहली बॉल जो उन्होंने शॉट मारा, बैट शॉट मारा, उनका जो सिलेक्शन है ना, बैटिंग से सिलेक्शन है, बॉलिंग से सिलेक्शन नहीं है। उनको बॉलिंग से जस्टिफाई करने हैं, लोगों को शोहरत करनी। पहला मैच खेलेंगे इंडिया के खिलाफ, तो मैं समझता हूँ साई वही को इससे अच्छा मौका नहीं है हीरो हाँ। बनने के लिए। ऑलराउंडर यकीनी तौर पर 2020 में 10वें नंबर पे आ गए हैं वर्ल्ड में, तो बैटिंग यकीनी तौर पर बहुत आउटस्टैंडिंग कर सकते हैं। जैसे कि असगर भाई हमेशा एक बात करते हैं, आपकी आई ऑन द बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक बैट्समैन की आई नहीं होगी, जब तक बॉलर हाथ से ना छोड़े, उस वक्त शॉट सिलेक्शन करने का फैसला ना करे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर फिर मैं कहूंगा 14 तारीख को पाकिस्तान डंके की चोट पे अपने दुश्मन मुल्क को हरा देगा। हमारा जज्बा हाँ। पूरी 25 करोड़ का आवाम का, खिलाड़ियों का और एक्स बिल्कुल क्रिकेटर साजिद का साहब, यही है। इसमें तो हमने कोई अपनी दो टीम राय को नहीं सपोर्ट है। करनी है। हमारी स्पिरिट्स बहुत हाई हैं, लेकिन जैसे कि असगर जिक्र कर रहे हैं साजिद साहब साइम का, तो आपको क्या लगता है कल उनके लिए कोई हीरोइक डे होगा या फिर वो दोबारा जीरो पर ही आउट हो जाएंगे? देखिए ज़रा, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये 17वां एडिशन है। 8 एडिशन जो है वो इंडिया के नाम रहे हैं, 6 श्रीलंका के नाम है और 2 पाकिस्तान के नाम है। अब अगर मैं इस रिकॉर्ड को लेकर बैठ जाऊं तो फिर तो मैं ये कह ही नहीं सकता कि पाकिस्तान के जीतने के कोई चांस हैं। 90% ऐसे लगेगा आपको कि पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पे जा रहा है, लेकिन इस बार पाकिस्तान बैकफुट पे नहीं है बल्कि फ्रंट फुट पर है। जहां तक टीम में तब्दीली की बात है तो मुझे नहीं लगता कि कोई तब्दीली होगी। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि फहीम अशरफ को ड्रॉप करके हारिस को इन किया जाए, और हारिस भी बैटिंग के वही सलाहियत रखते हैं जो फहीम अशरफ रखते हैं, लेकिन फहीम की जो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है वो हारिस से मेरी नज़र में कुछ ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग लेवल में कोई तब्दीली होगी। जहाँ तक साइम की बात है, देखिए साइम को विकेट पे जाने के बाद अगर उसको 1 ओवर 5 गेंदें 6 गेंदें समझने के लिए भी चाहिए ना, तो खुदा के लिए तुम समझ लो यार, तुम समझ लो, रुक जाओ, थोड़ा सा समझ के खेलो। तुम खेल सकते हो, अच्छा खेल सकते हो। और याद रखो साजिद भाई की ये बात बिल्कुल सही है, कल जो खेलेगा वही हमारा हीरो होगा। लेकिन बॉल को देख के खेलना है ना, नो लुक नहीं खेलना प्लीज। वही मैं कह रहा हूँ ना ज़रा, कि इंडिया के खिलाफ जो कामयाबी हमें मिलेगी या जो दिलाएगा वही हमारा हीरो होगा और वही हमारे लिए सबसे अहम प्लेयर होगा। तो इतने सारे चांस मिलने के बाद साइम अयूब तुम्हें खेलना होगा, और अगर तुम नहीं खेल पाए कल भी तो फिर आके अपना डोमेस्टिक खेलो, फिर तुम्हारी इंटरनेशनल क्रिकेट में जरूरत ही नहीं बात वैसे असगर कर दी है ना, लेकिन भारत में कोई एक ऐसा शख्स है जो कि भारतीयों के जज्बात से ज्यादा खेलता है। खुद तो मैदान से बाइकआउट कर जाता है, लेकिन कमेंट्री के एतबार से वो कहता है कि मैं कमेंट्री करूंगा, कमेंट्री को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं किसकी बात कर रही हूँ ये मैं आपको बताऊंगी, और ब्रेक के बाद हम इस पर तफसील से बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू नब। और वैसे तो इंडियंस को बॉयकॉट का बहुत शौक है, लेकिन बात जहां पैसों की यानी कि लक्ष्मी की आ जाती है तो फिर शायद उनके प्लान्स बदल जाते हैं। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या नेशनल प्राइड के ऊपर होते हैं पैसे?
नेशनल प्राइड से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है, और पाकिस्तान सबसे बड़े नेशनल प्राइड पे खेल रहा है। और जहां तक उनकी बात कर रहे हैं, कल के मैच की हाइट की ज़रा मैं आपको बता नहीं सकता। देखिए, कल असल मैच है दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच। हम्म। 100 अरब से लोग ज्यादा मैच इसको देखेंगे, और 25,000 तमाशाई ग्राउंड में मौजूद होंगे। और असगर भाई, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं गए, हालांकि असगर भाई मेरे अपने जराए बता रहे थे वहां पर मौजूद होंगे। और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जर्नलिस्ट को भेजना चाहिए था, मैं सैयद मुहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, इस सीनियर जर्नलिस्ट को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैचेस है ना, उनको बुलाना चाहिए। और ग्राउंड रियलिटी, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले वर्ल्ड कप में भी असगर भाई ने जाके कवर किया, बताया। मगर बात ये होती है पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से मेरी बड़ी होप है, ये हम्म। प्रोग्राम रिकॉर्ड करके जिसने कल इसी टाइम पे हम बात कर रहे होंगे, कल पाकिस्तान हर शोबे में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेगा। गरूर का जो गरूर करता है ना, उसका चूरा चूर हो जाएगा। और हाँ। गरूर का जो सर टूटेगा जिस तरह के का मैं बता नहीं सकता। कल पाकिस्तान की जो बैट्समैन है ना, अगर वो सही बैटिंग कर ले, अगर मैं साइम की बात करूं, फकर की बात करूं, हम्म। साहबजादा फरहान की बात करूं, कप्तान की बात करूं, तो ये ऐसे इनको में एक बैट्समैन को सेंचुरी बनानी पड़ेगी। हम्म। जब पाकिस्तान की यकीनी तौर पर जब सेंचुरी बनाएगा, पूरे ओवर में पाकिस्तान को स्कोरबोर्ड लेके चलना, प्रेशर में नहीं खेलना। 120 बॉल का जो खेल होता है ना, सबसे बड़ी बुनियाद होती है बैटिंग पावर प्ले। बैटिंग पावर प्ले में अगर पाकिस्तान का अच्छा स्टार्ट मिल गया और हम्म। 60 रन आपने लगा दिए 6 ओवर में, हालांकि साजिद उनकी साहब, आई बॉलिंग होप के आउटस्टैंडिंग है। जैसा आप कह रहे हैं वैसा हो और हमें भी चढ़ाने का मौका मिल जाए अपने पड़ोसियों को कि संडे है और फिर संडे कैसे नहीं नहीं, गुजरा। आप ये यकीन माने, कल उनके टीवी टूटेंगे, उनके खिलाड़ियों के घर जलेंगे, या बात लिख लें। हाँ। कल पाकिस्तान मैच हराएगा, मैच हाँ। यकीनी तौर नहीं, पर। बस और जलाओ खिलाड़ी गिराओ भी की बहुत बातें ना पुरुद हो, है। घर ना जलाएं, लोगों को तकलीफ में मुब्तला ना लें और इस गेम को एक गेम की तरह लें, एक नहीं, वो बैटलफील्ड करें तो नहीं कोई बात बनाएं। नहीं, अगर हम कहते हैं तो ये कोई बात नहीं है। वो तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कह रहा। उन्होंने हाँ। तो इंतहा कर दी है, उनका हाँ। सोशल मीडिया तो देखें भरा हुआ है। हम लोग तो फिर भी ऐसे क्रिकेटर, ऐसे कोच टॉप अनिल क्रिकेट की सर, बात कर दिस रहे थे, इज वो द लोग तो पता डिफरेंस नहीं ना क्या कि क्या बातें हम कर रहे होते। की बात करते हैं, हम खुशियां बांटने की बात करते हैं, हम डिप्लोमेटिक ब्रिज की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जाहिर है वहां से इस तरह की जेस्चर्स नहीं आते हैं और ऊंची हरकतें की जाती हैं। तो असगर व्हाट्स योर टेक, खासकर इरफान पठान के ऊपर? देखिए, बात यह है कि पैसा तो बोलता है, और इरफान पठान भी पैसा लेके बोल ही रहे हैं, कमेंट्री करने के लिए पैसा लिया उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा, वो मेरा जो प्रोड्यूसर है ना, आपको पता है इज अ वेरी नॉटी पर्सन, तो वो ये कह रहा है कि संडे को अंडे का क्या होगा। अब संडे अंडे ये सब आप छोड़ें, मुझे तो फिक्र साजिद भाई की बात पे एक बात याद आ गई है कि इंडिया पे जो दबाव है ना, वो वतन वापसी का है। क्योंकि उन्होंने वतन वापस जाना है और वहां जो सूरत हाल है वो हार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात साजिद भाई की बिल्कुल सही है, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। क्योंकि वहां उनके लिए सबसे बड़ा मसला यही होगा कि एक तो वहां पे एक मुहिम चल रही है कि इसका बाइकाट कर दो। कोई अदालत में जाता है, कोई सोशल मीडिया पे लगा रहता है। प्रीति जिंटा जो है वो पंजाब किंग्स 11 जो है वो एक अलग अपना गेम खेल रही होती है। वो तो पहले ही गद्दार बना चुके हैं, ट्विटर करार दे देते हैं। कराची किंग ने जो उन्हें जवाब दिया, मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त जवाब दिया। बुर्जुल खलीफा के साथ उन्होंने दोनों कप्तानों को बिठाया, और पाकिस्तान का प्रेशर इतना है कि पाकिस्तान के नूरानी कप्तान के अक्स से जो है इंडियन कप्तान जो है वो ब्लैक हो गया पूरा। और बीच में जो घड़ी रखी है और उसमें जो 6-0 का हिस्सा है, वो जो हिस्सा है, बस उस हिस्से की लाज रखनी है पाकिस्तान को। और ये याद रखना है कि मार गए हक के बाद मार गए एशिया कप पाकिस्तान के नाम होना है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। और ये वाज़ेह पैगाम है हमारे टॉप ऑर्डर्स के लिए कि भाई खेलो, सेंचुरी नहीं करते ना करो, 50 तो कर सकते हो ना, इतनी तो सलाहियत है ना भाई। अगर तुम्हें मुंतखब कर ही लिया है इस मुल्क के लिए, तो इस परचम की लाज रखो, इस परचम को सरबुलंद रखो। और कल का मैच चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम जख्मी हो जाता है, चाहे 6 महीने अब तुम्हें बेड रेस्ट करना पड़े, लेकिन कल का मैच जीतना है। जीतोगे तो प्यार है, कहते हैं ना, जी जान की बाजी लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल, जान की बाजी लगाना पड़ेगी यार। सारा बात यह है कि हम जो इंटरनेशनल जो हमारे आईसीसी इवेंट या एशिया कप के इवेंट हैं, उसमें हमारा जो ग्राफ है वो इंडिया के सामने बहुत गिरा हुआ है, बहुत कम है हमने कामयाबियां ली हैं। बट एटलीस्ट दुबई में हमें ये एज हासिल है कि 3 मैचेस हुए हैं, 2 में हम जीते हैं, 1 भारत के नाम रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन बात यह है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। हमें सिर्फ अपने असाब पे कंट्रोल करना है,
दबाव में नहीं आना है, हमें दबाव डालना है, और वो तो नफसियाती असर इंडियन टीम पर है। खान साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। साजिद खान साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप प्रोजेक्टेड स्कोर कल क्या देख रहे हैं, टॉस कितना ज्यादा वाइटल होगा? देखिए, मैं अपने कुलीग का, अपने चैनल का इस तमाम चीजों को, जस्टिस को सेकंड करूंगा। ये है जज्बा, ये जी टीवी का जज्बा, ये हमारे एंकर, सीनियर एंकर असगर का, सारा आपका, अली सलमान का, नकी का, निसार भाई का, ये जज्बा यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान की अवाम का जज्बा। सिर्फ ये जज्बा यकीनी हमारे कल सुबह 7 बजे से जो तमाम पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले की जो हाइट बढ़ेगी ना, ये मैं बयान नहीं कर सकता। और जो आप स्कोर की बात कर रहे हो, 175 स्कोर देख रहे हो, टॉस विन द मैचेस। पाकिस्तान कल टॉस जीते, पहले बैटिंग करने को तरजीह, 175 रन मुझे कल नजर आ रहे हैं इस पिच पे। मगर डिपेंड ये करता है जो आईसीसी के काम कर रहे हैं ना, बीसीआई, वो जिस तरह की जो पिछले मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ जो पिच बनाई गई थी, बहुत स्लो पिच थी, बॉल बैट पे इस तरह नहीं आ रहा था, तो कहीं हो भी इस तरह की पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो मैच है जाएगा, टॉस विनर मैचेस है, पाकिस्तान का बैटिंग करते हुए ठीक है। आई थिंक देयर इज सम साउंड डिस्टॉर्शन, तो दोबारा से हम उनकी तरफ बढ़ते हैं, साजिद खान साहब की तरफ। लेकिन मीन टाइम असगर, आपको क्या लगता है, जैसे कि साजिद खान साहब कह रहे हैं कि 175 तक स्कोर होना चाहिए, अभी इसी पिच पर हमने ओमान के अगेंस्ट खेला, हार्डली हम 160 कर पाए हैं। सिमिलरली मैं ये देख रही हूँ कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। वसीम अकरम तो ये कह रहे हैं कि हमारा गोल सिर्फ भारत को हराना नहीं होना चाहिए, हमें एशिया कप की ट्रॉफी को लिफ्ट करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। साइम ने भी आज मीडिया टॉक की है, उसने भी यही बात की है कि हमारा टारगेट सिर्फ भारत को हराना नहीं बल्कि एशिया कप जीतना है, और यही जज्बा और यही एम होना भी चाहिए। देखिए, बात यह है कि हम किसी एक मुल्क या एक टीम तक क्यों महदूद रहे। हमें अगर एशिया में किंग बनना है क्रिकेट का, तो हमें सबको हराना है, हमें एशिया कप जीतना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी। लेकिन बात फिर वहीं आ जाएगी टॉप ऑर्डर की। अगर टॉप ऑर्डर परफॉर्म करते हैं तो फिर पाकिस्तान को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बॉलर्स इनफॉर्म हैं, उनके अपनी सलाहियतें मौजूद हैं। सुफियान से बहुत ज़्यादा इंडियन परेशान है, क्योंकि उसको अभी तक उन्होंने मुकम्मल तौर पर चेक भी नहीं कर पाए। लेकिन आपकी इस परेशानी से ना, इंडियंस की एक परेशानी अभी मुझे अपडेट मिल गई है, शुभमन गिल इंजर्ड हो गए हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। अब देखिए, हो गए होंगे इंजर्ड, लेकिन अब जब तक उनकी एमआरआई रिपोर्ट या मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती है, उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते वो कल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। सीरियस इंजरी है, क्योंकि बाद में आ गए थे वो। लेकिन यार बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सामने वाले को मुतमईन करने के लिए बंदा खुद भी जो है अनफिट हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ डोमेस्टिक। अच्छा, ये आप वो कह रहे हैं कि जैसे इनका भारतीय मीडिया काम करता है कि अफवाहें फैला देता है। नहीं, जैसे हमारे डोमेस्टिक में चंद प्लेयर जो है वो कराची के अनफिट हो गए और टेस्ट पे पास नहीं कर सके, और वो फिर चैनल पे बैठ के माशाल्लाह अपने प्रोग्राम चला रहे हैं। शॉर्ट ऑफ टाइम, तो क्विकली आपकी प्रेडिक्शन क्या है, ये बताएं बस। कल पाकिस्तान को जीतना है और इंशाल्लाह जीतेगा। और साजिद भाई, आपकी प्रेडिक्शन क्या है? सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। पाकिस्तान, यकीनी तौर पर पाकिस्तान को जीतना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एवरीबॉडी इज रूटिंग फॉर पाकिस्तान, और दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। एंड जाते जाते वी हैव क्रिकेट फैंस कि कल 5 बजे भी हम आपके साथ मौजूद होंगे फॉर द स्पेशल ट्रांसमिशन ओनली ऑन GTV न्यूज, सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस। सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।